जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। आज की हर चर्चा बालकांड के दोहा नंबर 41 की, क्योंकि दोहा नंबर 40 हम पहले सुना चुके हैं। हर की चर्चा, हर का सत्संग जहां पर होता है वहां पर वहां का जो लोग और वहाँ का वातावरण, वहाँ का जो जो माहौल, उसकी अलग ही बात। और हमारे बाबा ने रामचरितमानस में क्या दोहा लिखा है कि बिनु सत्संग न हर कथा, कि बिनु सत्संग न हर कथा, और तेहि बिन मोह न भाग, और मोह गई बिनु राम पदो होय न दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग किए, बिना हर की जो है कथा को सुने, आदमी के जो जो मोह हैं वे मोह कभी खत्म ही नहीं होंगे। कि बिनु सत्संग न हरे कथा, तेहि बिन मोह न भाग, और मोह गए बिनु राम पदो होय न दृढ़ अनुराग। तो दोहा नंबर 41 में क्या बाबा ने लिखा है कि सीय स्वयंवरो, सीय स्वयंवरो, और कथा सुहाई, सरित सुहावन सोछ बुछाई। जो सीता जी का स्वयंवर, सीता जी का जो स्वयंवर हुआ है, उसमें जो है नदी की जो सुहावनी छवि है, वो ही छवि जो है सीता जी के स्वयंवर का जो वातावरण बना हुआ है, वो हमारे रामचरितमानस की जो सुहावनी नदी है उसकी वो छवि है। कि नदी ये नहावो, कि नदी ये नहावो पटो, और प्रश्न अनेका, की बट कुशल उतरो सब बीका। और उस पर जो हैं चर्चाएं होती हैं, उनके जो उत्तर हैं, जो चर्चाएं करते हैं वे केवट हैं, और उनके जो उत्तर देते हैं वे जो हैं प्यारे हंस हैं। और कि सुने अनु कथन परसो परे होई, के नदी, के सुने अनुकथन और परसो पर होई, पथ के समाज सोय सर सोई। जो सीता जी के स्वयंवर की जो चर्चाएं जो होती हैं, और उन पर लोग जो चर्चाएं करते हैं कि सीता जी और हमारे प्रभु का कितना अच्छा विवाह हुआ, तो वो ही हमारी इस जो है मान स्वरूपी जो नदी है उस पर, उसके पास पास चलने वाली पथिक हैं, वे चल रही हैं। और क्या घोर धार, क्या घोर धार, और भृगुनाथ रिसानी, घोर धार और भृगुनाथ निशानी, क्या घाट सुबदो और राम बरबानी। जो परशुराम जी की जो वाणी और परशुराम जी का जो क्रोध, वो ही इस नदी की घोर धारा है। और उस घोर धारा में जो हमारे प्रभु ने जो अपने मीठे वचनों के द्वारा परशुराम जी को संतुष्ट किया, वे ही इसके जो हैं नदी के घाट हैं।
घोर धार और भृगुनाथ रिसानी के और घाटे सुबदो के राम बरबानी। और के सानो जे राम विभागो उछाऊ, सानो जे राम और विभागो उछाऊ, सो शुभ उमग सुखद सब काऊ। हमारे प्रभु और उनके छोटे भाइयों की जो शादी हुई उसमें जो खुशियां हुई हैं वो ही जो शुभ और सुख का ही जो है इतनी खुशियां हैं, उछाव है। और कहते सुनत हर्षित पुलकाई, कहते सुनत हर्षित पुलकाई, ती सुकृति मने और मुदित नहाई। जो लोग इसको कहते हैं, सुनते हैं और इतने खुश होते हैं कि प्रभु और हमारे जानकी जी की जो वैभव में कितना आनंद हुआ, तो वे ही जो हैं पुण्यात्माएं इस हमारी मानसरोवर नदी में नहाते हैं। कहते सुनत हर्षित पुलकाई, पुलकाई ते सुकृति मने और ते सुकृति मने के मुदित नहाई। और रामो तिला के हित और मंगल साजा, परब जोग जन जोरेहु समाजा। और हमारे रामचंद्र जी के जिस समय तिलक हो रहा है तो उस समय जो भीड़ हुई है तो ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे कि मानसरोवर पे कोई बड़ा भारी पर्व पड़ा हो। जब पर्व पड़ता है तो पर्व पर लोग कितने इकट्ठे होते हैं, उसी तरह कि रामो तिला के हित और मंगल साजा, परब जोग जोनो जुरेहु समाजा। फिर क्या बाबा ने लिखा है, काई कुमत की कई केरी, परिय जासो फलो और विपत घनेरी। इस जो है मानसरोवर में जो काई है वो केकई है, और उसका जो है क्या फल निकला कि जो है उसमें जो है विपत्तियां आई हैं। काई कुमत के कई केरी, परिय जासो फलो और विपत घनेरी। के समन अमित उत्पात सब, के समन अमित उत्पात सब, और भारत तो चरित जप जागो, कल अग खल अवगुण कथनु, तेजल मल बग काग। और जो उस समय जो है राज तिलक के समय जो आपदाएं और उत्पात हुए, उन उत्पातों को शांत करने के लिए हमारे भरत जी का चरित्र ऐसा है जैसे वो जो है इस मानसरोवर पे जप योग कर रहे हो। और कल अग, और बाबा ने उत्तरकांड में जो कलयुग के दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं उनके जो अवगुण हैं उनको लिखा है। कल अग खल अवगुण कथन, तेजल मल बग काग। तो उनका जो वर्णन किया है वे इस जल के कीचड़ हैं और बग काग, और वे ही बगुले हैं और वे ही कौए हैं।
तो आज की चर्चा दोहा नंबर 41 की यहीं रहेगी और अगली चर्चा 42 की रहेगी। एक बार बोलिए प्रेम से जय सिया राम, जय सिया राम।